ASF Act 1975 Most Important 100 MCQs ASF Test Preparation 2026 Solved Past Paper including 100 MCQs Starting video 4 Please subscribe my channel Learn Smart with AQ। आज जो है फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे ASF एक्ट 1975 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs जो कि गुज़िश्ता पेपर में आ चुके हैं और आप सब लोग जानते हैं कि ASF का पेपर जो है वो रिसेंटली होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग एक्ट के रिगार्डिंग 100 MCQs जो है वो मैंने तैयार किए हैं। इसमें जो है मैं जस्ट स्टेटमेंट रीड करूंगा और जो उसका राइट आंसर है उसको रीड आउट करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन ABCD सब रीड करूंगा तो उससे वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट MCQs की तरफ। सेक्शन 41 ऑफ द ASF एक्ट 1975 स्पेसिफाई ASF एक्ट 1975 की दफ़ा 41 वजाहत करती है। किस चीज़ की वजाहत करती है? सेक्शन 41 की दफ़ा 1975 की द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ASF ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी। ASF की ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी का क्या उसके मुतालिक जो है ये स्पेसिफाई करती है। नंबर 2 के ऊपर है व्हाट डज सेक्शन 39 ऑफ द ASF एक्ट 1975 डील विद। ASF एक्ट 1975 की दफा 39 का ताल्लुक किस चीज से है? किस चीज के साथ इसका ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है द रूल ऑफ ASF रीजन ऑफिसर। ASF के राब्ते अफसरान के किरदार के मुतालिक इसका ताल्लुक है। नंबर 3 के ऊपर है विच सेक्शन एड्रेसिस द हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। कौन सी दफा खुफिया सिक्योरिटी मालूमात को संभालने से मुतालिक है? वो है दफा 40। नंबर 4 पे व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द ASF एक्ट 1975। ASF एक्ट 1975 की दफा 37 का बुनियादी महवर क्या है? इसका जो बुनियादी महवर है वो है द प्रोसीजर फॉर ऑफिसर रेजिग्नेशन एंड रिटायरमेंट, अफसर के इस्तीफा और रिटायरमेंट के तरीकाकार से। नंबर 5 पे विच सेक्शन आउटलाइन द पावर टू इशू सिक्योरिटी रिलेटेड डायरेक्टिव्स। कौन सी दफा सिक्योरिटी से मुतल्लिक हदायत जारी करने के इख्तियारात का खाका पेश करती है? कौन सी दफा है? वो है दफा 36। नंबर 6 पे है सेक्शन 35 ऑफ द ASF एक्ट 1975 फोकस ऑन। ASF एक्ट 1975 की दफा 35 किस चीज पर तवज्जो मरकूज करती है? ये तवज्जो मरकूज करती है द ऑडिट एंड रिव्यू प्रोसेस फॉर ASF ऑपरेशन। ASF ऑपरेशन के ऑडिट और जायजे के अमल के। नंबर 7 पे व्हाट इज डिटेल इन सेक्शन 34 ऑफ द ASF एक्ट 1975। ASF एक्ट 1975 की दफा 34 में क्या तफसील दी गई है? इसमें जो तफसील दी गई है वो है द कंडीशन फॉर ऑफिसर प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अफसरान की तरक्की और तबादले की शराइत की इंफॉर्मेशन तफसील से बयान की गई है। नंबर 8 के ऊपर है विच सेक्शन of the ASF Act 1975 deal with the enforcement of security regulation। ASF Act 1975 की कौन सी दफा सिक्योरिटी जवाबत के नफाज से मुतालिक है? वो है सेक्शन 33। नंबर 9 के ऊपर है व्हाट डज सेक्शन 31 कवर रिगार्डिंग ASF ऑपरेशन। ASF ऑपरेशन के हवाले से दफा 31 किस चीज का अहाता करती है? ये अहाता करती है द लीगल अथॉरिटी टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर, तलाशी लेने और कब्जे में लेने का कानूनी इख्तियार। नंबर 10 के ऊपर है व्हाट इज कवर्ड इन सेक्शन 29 ऑफ द ASF एक्ट 1975। ASF एक्ट 1975 की दफा 29 में क्या शामिल है? इसमें शामिल है द जुरिस्डिक्शन एंड ऑपरेशनल लिमिट्स ऑफ ASF ऑफिसर। ASF अफसरान का दायरा इख्तियार और ऑपरेशनल हदूद। नंबर 11 पे है विच सेक्शन ऑफ द ASF एक्ट 1975 डील विद द अथॉरिटी टू इन्फोर्स फाइन्स। ASF एक्ट 1975 की कौन सी दफा जुर्माना आयद करने के इख्तियार से मुतालिक है? यह दफा 28। व्हाट डज नंबर 12 पे है व्हाट डज सेक्शन 27 ऑफ द ASF एक्ट 1975 एड्रेस।
ASF एक्ट 1975 की दफा 27 किस चीज पर मनवी है? यह है दी रेगुलेशन फॉर ऑफिसर यूनिफॉर्म, अफसरान की वर्दी के ज़वाबित के मुतालिक है। नंबर 13 पे है विच सेक्शन कवर द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट, कौन सी दफा सिक्योरिटी वाकयात की इतला देने के तरीकाकार का अहाता करती है? वह दफा 26। नंबर 14 पे है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द ASF एक्ट 1975 व्हाट इज द रोल ऑफ ASF लीगल डिवीजन? ASF एक्ट 1975 की दफा 24 के मुताबिक ASF एक्ट के लीगल डिवीजन का क्या किरदार है? उसका किरदार जो है टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट इन सिक्योरिटी रिलेटेड केसेस, सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुकदमात में कानूनी मदद फराहम करना। नंबर 15 पे है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ASF ऑपरेशन इन डिटेल इन सेक्शन 23? ASF ऑपरेशन का कौन सा पहलू दफा 23 में तफसील से बयान किया गया है? इसमें जो बयान किया गया है द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ ASF इंस्पेक्टर, ASF इंस्पेक्टर की तकरीरी और प्राइस के मुतल्लिक तफसील से बयान किया गया है। इसमें 16 के ऊपर है विच सेक्शन ऑफ द ASF एक्ट 1975 स्पेसिफाई द रूल ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट? ASF एक्ट 1975 की कौन सी दफा इंटेलिजेंस यूनिट के किरदार की वजाहत करती है? दफा 22 बयान करती है। 17 पे सेक्शन 22 ऑफ द ASF एक्ट 1975 इज रिलेटेड टू, ASF एक्ट 1975 की दफा 22 का ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है द डिप्लोमेंट ऑफ ASF पर्सनल, ASF एहलकारों की तैनाती से मुतल्लिक है। नंबर 18 पे व्हाट डज सेक्शन 18 ऑफ द ASF एक्ट 1975 कवर? ASF एक्ट 1975 की दफा 18 किस चीज का अहाता करती है? ये अहाता करती है द कंडीशन फॉर डिस्क्रिप्शनरी एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर, अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई की शराइत के मुतालिक। 19 के ऊपर है विच सेक्शन एड्रेसेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ASF ट्रेनिंग अकेडमी, कौन सी दफा ASF ट्रेनिंग अकेडमी के क़याम से मुतल्लिक है? दफा 19। 20 के ऊपर है सेक्शन 15 ऑफ द ASF एक्ट 1975 आउटलाइन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ASF ऑपरेशन? ASF एक्ट 1975 की दफा 15 ऑपरेशन के किस पहलू की वजाहत करती है? ये वजाहत करती है द रेगुलेशन फॉर ऑफिसर कंडक्ट एंड बिहेवियर, अफसरान के तर्ज अमल और रवैये के ज़वाबित। 21 के ऊपर है विच सेक्शन ऑफ द ASF एक्ट 1975 परटेन्स टू द रेगुलेशन फॉर ASF यूनिफॉर्म? ASF एक्ट 1975 की कौन सी दफा ASF की वर्दी के ज़वाबित से मुतल्लिक है? वो है दफा 14। व्हाट डज सेक्शन 12 ऑफ द ASF एक्ट 1975 कवर? ASF एक्ट 1975 की दफा 12 किस चीज का अहाता करती है? ये अहाता करती है द कंडीशन फॉर द डिसमिसल ऑफ ASF पर्सनल, ASF एहलकारों की बरतरफी की शराइत। 23 के ऊपर है सेक्शन 11 ऑफ द ASF एक्ट 1975 एड्रेसेस विच एस्पेक्ट ऑफ ASF ऑपरेशन? ASF एक्ट 1975 की दफा 11 ऑपरेशन के किस पहलू पर बात करती है? ये बात करती है दी प्रोसीजर फॉर डिस्क्रिप्शनरी एक्शन, तदीबी कार्रवाइयों के तरीकाकार के मुतालिक। 24 के ऊपर है विच सेक्शन डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल, कौन सी दफा डायरेक्टर जनरल के तकरीर के तरीकाकार को बयान करती है? वो है दफा 4। 25 पे व्हाट इज डिटेल इन सेक्शन 10 ऑफ द ASF एक्ट 1975? ASF एक्ट 1975 की दफा 10 में क्या तफसील दी गई है? क्या तफसील दी गई है उसमें? प्लंटी फॉर सिक्योरिटी ब्रीचेस, सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं जो दी जाती हैं उसके मुतालिक तफसील बयान की गई है। 26 के ऊपर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द ASF एक्ट 1975 व्हाट पावर्स आर ग्रांटेड टू ASF ऑफिसर? ASF एक्ट 1975 की दफा 8 के मुताबिक ASF अफसरान को कौन से इख्तियारात हासिल हैं? कौन से इख्तियारात हैं? पावर टू अरेस्ट एंड सर्च, गिरफ्तारी और तलाशी के इख्तियारात उनको हासिल हैं। 27 पे विच सेक्शन ऑफ द ASF एक्ट 1975 स्पेसिफाई द पावर्स ऑफ ASF ऑफिसर? ASF एक्ट 1975 की कौन सी दफा ASF अफसरान के इख्तियारात की वजाहत करती है? दफा 8 अफसरान के इख्तियारात की वजाहत करती है। नंबर 28 के ऊपर है व्हाट डज सेक्शन 3 ऑफ द ASF एक्ट 1975 प्रीलिमिनरी कवर? ASF एक्ट 1975 की दफा 3 बुनियादी तौर पर किस चीज का अहाता करती है? ये अहाता करती है द कंपोजिशन ऑफ द ASF, ASF की तश्कील, उसकी साख्त का मुकम्मल अहाता करती है।
29 के ऊपर है विच सेक्शन ऑफ द एएसएफ एक्ट 1975 डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। एएसएफ एक्ट 1975 की कौन सी दफा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के क्याम से मुतल्लिक है? वह दफा 3। अच्छा, 30 के ऊपर है व्हाट रोल डू एएसएफ ऑफिसर्स प्ले इन रिस्पॉन्सेज टू अ बॉम्ब थ्रेट। बॉम्ब की इतला की सूरत में एएसएफ अफसरान क्या किरदार अदा करते हैं? क्या किरदार अदा करते हैं? वो evacuate the area and alert bomb disposal unit, इलाके को खाली करते हैं और बम डिस्पोजल यूनिट्स को अलर्ट करते हैं। 31 पे है विच एजेंसी कोऑर्डिनेट विद द एएसएफ फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के लिए कौन सा अदारा एएसएफ के साथ हम आहंगी करता है? कौन सा अदारा है? द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी की तंजीम। 32 के ऊपर है हाउ आर डिस्क्रिप्शनरी एक्शन अगेंस्ट एएसएफ ऑफिसर टिपिकली प्रोसेस्ड। एएसएफ अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई आम तौर पर कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? थ्रू एन इंटरनल डिस्क्रिप्शनरी कमेटी, अंदरूनी तबीती कमेटी के थ्रू इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है। 33 के ऊपर है आर एएसएफ ऑफिसर्स अलाउड टू इंगेज इन प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटीज। या एएसएफ अफसरान को निजी कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत है? नहीं। नो, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट बिजनेस। नहीं, वो किसी भी निजी कारोबार में शामिल होने से मना है, उनको मना किया जाता है। 34 पे व्हाट टाइप ऑफ लीगल फ्रेमवर्क गवर्नर द कंडक्ट ऑफ एएसएफ ऑफिसर। एएसएफ अफसरान के दर्जे अमल पर कौन सा कानूनी फ्रेमवर्क लागू होता है? उन पर लागू होता है एएसएफ एक्ट 1975। 35 पे है हाउ ऑफन डज द एएसएफ रिव्यू इट्स सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। एएसएफ अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों और तरीकाकार का जायजा कितनी बार लेता है? कितने में? एज नीडेड बेस्ड ऑन सिक्योरिटी असेसमेंट। सिक्योरिटी असेसमेंट की बुनियाद पर जरूरत के मुताबिक उनका जायजा लिया जाता है। 36 के ऊपर है व्हाट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म आर एएसएफ ऑफिसर रिक्वायर्ड टू वियर। एएसएफ अफसरान के लिए किस किस्म की वर्दी पहनना लाजमी है? किस किस्म की? स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द एएसएफ। एएसएफ की तरफ से मुकर्रर करदा म्यारी वर्दी। 37 पे है व्हाट शुड एएसएफ ऑफिसर डू इफ दे इनकाउंटर अ मेल फंक्शनिंग सिक्योरिटी डिवाइसेस। अगर एएसएफ अफसरान को किसी खराब सिक्योरिटी डिवाइसेस का सामना हो तो इन्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इनको रिपोर्ट इट टू देयर सुपरवाइजर इमीडिएटली। फौरी तौर पर अपने सुपरवाइजर को मुतला करें, उनको बताएं। 38 पे है विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोसीजर एट एयरपोर्ट्स। हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के तरीक़ाकार के मेयार तय करने का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? दिस सिविल एविएशन अथॉरिटी इसकी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इसके बाद है 39 व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ रेगुलर ड्रिल्स कंडक्ट बाय द एएसएफ। एएसएफ की तरफ से करवाई जाने वाली बाकायदा मशकों का बुनियादी मकसद क्या है? क्या है इसका बुनियादी मकसद? इसका बुनियादी मकसद है टू इंश्योर प्रेपरेशन फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। अच्छा, इसके बाद है 40 व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स इज एएसएफ ऑफिसर रिक्वायर्ड टू सबमिट डेली। एएसएफ अफसरान को रोजाना किस किस्म की रिपोर्ट जमा करवानी होती है? किस किस्म की रिपोर्ट डेली बेसिस पर जमा करवानी होती है? इंसिडेंट एंड एक्टिविटी रिपोर्ट्स की, वाकयात और सरगर्मियों की रिपोर्ट डेली बेसिस पर इनको जमा करवानी होती है। 41 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एएसएफ। दर्ज झेल में से कौन सी एएसएफ की जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, इनमें से ओवरसीइंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हवाई अड्डे की तामीराती मंसूबों की निगरानी करना, ये एएसएफ ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 42 पे हाउ आर मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट टिपिकली हैंडल बाय द एएसएफ। एएसएफ आमतौर पर बड़े सिक्योरिटी वाकयात को कैसे संभालता है? किस तरह संभालता है? थ्रू कोऑर्डिनेशन विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, दीगर कानूनी नाफज करने वाले अदारों के साथ हम आहंगी के जरिए। 43 के ऊपर है विच डॉक्यूमेंट मस्ट एएसएफ ऑफिसर फैमिलाइज देमसेल्फ विद बिफोर स्टार्टिंग देयर ड्यूटीज। ड्यूटी शुरू करने से पहले एएसएफ अफसरान को इस दस्तावेजी से वाकिफ होना जरूरी है। किस से वाकिफ होना जरूरी है? द एयरपोर्ट ऑपरेटिंग मैनुअल से।
ठीक है। 44 पे व्हाट इज द रोल ऑफ द एएसएफ इंटेलिजेंस यूनिट। एएसएफ के इंटेलिजेंस यूनिट्स का किरदार क्या है? क्या किरदार है? कंडक्टिंग सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी खतरात का अंदाजा लगाना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसका किरदार है। 45 पे व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एएसएफ सर्विलेंस ऑपरेशन। एएसएफ के निगरानी के ऑपरेशन का बुनियादी महवर क्या है? क्या है उसका बुनियादी महवर? वो है इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर एंड स्टाफ, मुसाफिरों और अमले की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। 40 के ऊपर है आर एएसएफ ऑफिसर अलाउड टू परफॉर्म ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी फंक्शन। क्या एएसएफ अफसरान को ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी फ्राइज अंजाम देने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं। नो, दे आर ओनली परमिटेड टू परफॉर्म सिक्योरिटी फंक्शन वाइल ऑन ड्यूटी। इन्हें सिर्फ ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी फ्राइज अंजाम देने की इजाजत है। 47 पे विच टाइप ऑफ फैसिलिटी इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एएसएफ पर्सनल। एएसएफ एहलकारों की तरबियत के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म की सहूलत इस्तेमाल की जाती है? किस किस्म की सहूलत इस्तेमाल की जाती है? एएसएफ ट्रेनिंग एकेडमी। 48 पे हाउ आर डिस्प्यूट बिटवीन एएसएफ ऑफिसर एंड द पब्लिक टिपिकली हैंडल्ड। एएसएफ अफसरान और अवाम के दरमियान तनाजात को आम तौर पर कैसे हल किया जाता है? कैसे हल किया जाता है? थ्रू द एएसएफ इंटरनल ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम। एएसएफ के अंदरूनी शिकायत के अजाले के निज़ाम के थ्रू इनको अवाम और अफसरान के दरमियान जो तनाजात होते हैं उनको हल किया जाता है। 49 के ऊपर है विच सेक्शन ऑफ द एएसएफ एक्ट 1975 डिटेल्स द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल। एएसएफ एक्ट 1975 की कौन सी दफा डायरेक्टर जनरल के इख्तियारात और प्राइज की तफसील बताती है? कौन सी दफा है? दफा 11 है। 50 पे व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू बी रिक्रूटेड एज एन एएसएफ ऑफिसर। एएसएफ अफसर के तौर पर भर्ती होने के लिए कम से कम तालीमी काबिलियत क्या है? क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? ए हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर मैट्रिक या इंटरमीडिएट बेस्ड ऑन रैंक। 51 के ऊपर है व्हाट टाइप ऑफ लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एएसएफ ऑफिसर फाउंड इन वायलेशन ऑफ देयर ड्यूटीज। अपने फराइज की खिलाफवर्जी करने वाले एएसएफ अफसरान के खिलाफ किस किस्म की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? उन्हें डिस्क्रिप्शनरी एक्शन एंड लीगल प्रोसिक्यूशन, तादीबी कार्रवाइयां और कानूनी इस्तगासा उनके खिलाफ किया जा सकता है। अच्छा, 52 के ऊपर है विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द एएसएफ। कौन सा सरकारी अदारा एएसएफ के ऑपरेशनल मेयार तय करने का जिम्मेदार है? यह सिविल एविएशन अथॉरिटी इस चीज की रिस्पॉन्सिबल है। 53 पे हाउ डज द एएसएफ एक्ट 1975 इंश्योर अकाउंटेबिलिटी विद इन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज। एएसएफ एक्ट 1975 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एहतसाब को कैसे यकीनी बनाता है? किस तरह से बनाता है? थ्रू रेगुलर ऑडिट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत के बाकायदा ऑडिट के जरिए इसको क्या करता है? यकीनी बनाता है। 54 के ऊपर है व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर एएसएफ ऑफिसर व्हेन हैंडलिंग डिटेल इंडिविजुअल। जेर हिरासत अफराद को संभालने के लिए एएसएफ अफसरान का प्रोटोकॉल क्या है? क्या प्रोटोकॉल है? दे मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड अरेस्ट प्रोसीजर एंड रिपोर्ट टू द लोकल पॉलिसी। इन्हें गिरफ्तारी के मेयारी तरीकाकार पर अमल करना होगा और मुकामी पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। 55 पे हु अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के सालाना बजट की मंजूरी कौन देता है? कौन देता है? ये देती है फेडरल गवर्नमेंट। 56 पे व्हाट इज द प्राइमरी मींस बाय विच एएसएफ ऑफिसर कम्युनिकेट विद ईच अदर ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान एएसएफ अफसरान के एक दूसरे से राब्ते का बुनियादी जरिया क्या है? क्या है बुनियादी जरिया? रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है। 57 के ऊपर है आर एएसएफ ऑफिसर ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स ऑकरिंग आउटसाइड द एयरपोर्ट प्रीमाइसेस। क्या एएसएफ अफसरान को एयरपोर्ट की हदूद से बाहर होने वाले वाकयात की तहकीकात का इख्तियार हासिल है? नहीं। नो, देयर जुरिस्डिक्शन इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू एयरपोर्ट प्रीमाइसेस। नहीं, इनका दायरा इख्तियार सख्ती से एयरपोर्ट की हदूद तक महदूद है। ये एयरपोर्ट से बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते। 58 पे विच डॉक्यूमेंट मस्ट एएसएफ ऑफिसर कैरी वाइल ऑन ड्यूटी। ड्यूटी के दौरान एएसएफ अफसरान को कौन सी दस्तावेज़ पास रखनी चाहिए? कौन सी रखनी चाहिए? उनके पास सर्विस आईडी कार्ड होना चाहिए। 59 पे विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द एएसएफ बजट एंड एक्सपेंडिचर।
एएसएफ के बजट और अखराजात के ऑडिट का जिम्मेदार कौन सा अदारा है? ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है इसका रिस्पॉन्सिबल। 60 पे है, व्हाट हैपन इफ एन एएसएफ ऑफिसर इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन। अगर कोई एएसएफ अफसरान बदनुवानी का कसूरवार पाया जाए तो क्या होता है? क्या होता है उसके खिलाफ? दे फेस इमीडिएट डिसमिसल एंड लीगल एक्शन। से फौरी तौर पर बरतरफी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। 61 पे है, आर एएसएफ ऑफिसर अलाउड टू यूज देयर ओन पर्सनल व्हीकल फॉर ड्यूटी। क्या एएसएफ अफसरान ड्यूटी के लिए अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं। नो, दे मस्ट यूज ऑफिशियल व्हीकल। नहीं, इन्हें सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। 62 के ऊपर है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एएसएफ ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू अ हायर रैंक। एएसएफ अफसर की आला ओहदे पर तरक्की के लिए क्या जरूरी है? क्या चीज जरूरी है? मीटिंग सर्विसेज ईयर्स क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। मुलाजमत के सालों का मेयाद पूरा करना और कारकर्दगी का जायजा। 63 पे, हाउ ऑफन आर एएसएफ ऑफिसर रिक्वायर्ड टू अंडरगो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। एएसएफ अफसरान के लिए कारकर्दगी की जांच कितनी बार जरूरी है? एनुअली, यानी कि सालाना, हर साल। 64 पे है, विच सेक्शन ऑफ द एएसएफ एक्ट 1975 addresses the appointment of ASF personnel। ASF एक्ट 1975 की कौन सी दफा एहलकारों की तकरीरी से मुतालिक है? कौन सी दफा? वो है दफा 4। Who provide training and individual program for ASF personnel। ASF एहलकारों की तरबियत और इंडक्शन प्रोग्राम कौन फराम करता है? कौन फराम करता है? दी ASF itself। खुद ASF जो है अपनी अकेडमी के थ्रू ये सारा प्रोसेस करती है। 66 के ऊपर है, व्हाट टाइप ऑफ इंसिडेंट आर एएसएफ ऑफिसर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इमीडिएटली। एएसएफ अफसरान कौन से किस्म के वाकयात फौरी तौर पर देना लाजमी है? कौन से हैं? एनी सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट। सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इशू, कोई भी इतला है, वो फौरी अपने अफसर को आपने देनी होती है। 67 के ऊपर है, कैन एएसएफ ऑफिसर बी असाइंड टू ड्यूटीज आउटसाइड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी अंडर द एएसएफ एक्ट 1975। या एएसएफ एक्ट 1975 के तहत अफसरान को एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बाहर ड्यूटी दी जा सकती है? यस, इफ स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जी हाँ, अगर वफाकी हुकूमत खास तौर पर इजाजत दे। ठीक है। आज हम डिस्कस करें एएसएफ एक्ट 1975 के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये प्रेपरेशन 2026 का जो टेस्ट होने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्ड पास पेपर है, 100 एमसीक्यूज है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू। अच्छा, 68 के ऊपर है, व्हाट एक्शन शुड एन एएसएफ ऑफिसर टेक इफ दे इनकाउंटर अ सस्पेक्टेड सिक्योरिटी थ्रेट। अगर किसी एएसएफ अफसर का सामना किसी मुश्तबा सिक्योरिटी खतरे से हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट। खतरे को खत्म करने के लिए मुनासिब इकदाम करें। 69 के ऊपर है, विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड बाय एएसएफ ऑफिसर फॉर स्क्रीनिंग पर्पज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान स्क्रीनिंग के लिए आमतौर पर किस किस्म का सामान इस्तेमाल करते हैं? किस किस्म का करते हैं? ऑल ऑफ दिस, तमाम चीजें, यानी मेटल डिटेक्टर भी यूज करते हैं, एक्सरे मशीन भी यूज करते हैं, बायोमेट्रिक स्कैनर भी यूज करते हैं। ऑल ऑफ दिस टीआई का तमाम चीजें वो में यूटिलाइज करते हैं। 70 के ऊपर है, अंडर द एएसएफ एक्ट 1975 विच डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ एएसएफ पर्सनल। एएसएफ एक्ट 1975 के तहत कौन सी दस्तावेज एहलकारों की तैनाती की शराइत की वजाहत करती है? कौन सी करती है? दिस सर्विस रेगुलेशन करती है इसको, तैनात की शराइत को। 71 के ऊपर है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ एएसएफ ऑफिसर। एएसएफ अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेने का जिम्मेदार कौन सा अदारा है? कौन सा? द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ। ये रिस्पॉन्सिबल है अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ। 72 के ऊपर है, व्हाट डज द एएसएफ एक्ट 1975 स्टिपुलेट रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ एएसएफ ऑफिसर। एएसएफ एक्ट 1975 एएसएफ अफसरान के दायरा इख्तियार के बारे में क्या कहता है? क्या कहता है वो? दे हैव जुरिस्डिक्शन ओनली विद इन एयरपोर्ट प्रीमाइसिस। इनका दायरा इख्तियार सिर्फ हवाई अड्डे की हदूद तक है। 73 पे, व्हाट काइंड ऑफ क्लियरेंस इज नेसेसरी फॉर एएसएफ ऑफिसर टू कंडक्ट देयर ड्यूटीज। एएसएफ अफसरान को अपने फराइज अंजाम देने के लिए किस किस्म की क्लियरेंस की जरूरत होती है? किस किस्म की? सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत से सिक्योरिटी क्लियरेंस की इसको जरूरत पड़ती है। 74 के ऊपर है, वो कैन बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज अंडर द एएसएफ एक्ट 1975।
ASF एक्ट 1975 के तहत एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज का डायरेक्टर जनरल किसे मुकर्रर किया जा सकता है? किसे किया जाए? रिटायर मिलिट्री ऑफिसर विद द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर और हायर, ब्रिगेडियर या इससे ऊपर के रैंक का रिटायर फौजी अफसर, इसको तैनात किया जा सकता है। 75 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ASF अकॉर्डिंग टू द ASF एक्ट 1975। ASF एक्ट 1975 के मुताबिक ASF की कलीदी जिम्मेदारी क्या कौन सी है? कौन सी जिम्मेदारी है उसकी? जो मेन रिस्पांसिबिलिटी है वो है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, सिक्योरिटी और निगरानी की। 76 पे व्हाट इज प्राइमरी ट्रेनिंग फोकस फॉर ASF पर्सनल। ASF एहलकारों की तरबियत का बुनियादी मरकज क्या है? क्या मरकज है उसका? सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी और कानून का नफाज। 77 पे व्हाट इज द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ ASF ऑफिसर बेस्ड ऑन। ASF अफसरान का रैंक स्ट्रक्चर किस पर मनबी है? किस पर मनबी है? ये मिलिट्री हराइकरी के ऊपर मनबी है, फौजी दर्जाबंदी के ऊपर मनबी है। 78 पे आर ASF ऑफिसर अलाउड टू कंडक्ट सर्चेज विदाउट अ वारंट। क्या ASF अफसरान को वारंट के बगैर तलाशी लेने की इजाजत है? यस, फॉर सिक्योरिटी रीजन। जी हाँ, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो बगैर वारंट के तलाशी ले सकते हैं। 79 के ऊपर है व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर सीरियस ऑफेंस अंडर द ASF एक्ट 1975। ASF एक्ट 1975 के तहत संगीन जराइम के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है? क्या सजा है? इम्पनिशमेंट फॉर अप टू 7 ईयर, 7 साल या इससे ज्यादा तक की सजा उनको हो सकती है। 80 के ऊपर है विच इंटाइटी प्रोवाइड द बजट फॉर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को बजट कौन सा धारा फराहम करता है? फेडरल गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। 81 पे व्हाट हैपन इफ एन ASF ऑफिसर वायलेट द ASF एक्ट 1975। अगर कोई अफसर ASF एक्ट 1975 की खिलाफवर्जी करता है तो क्या होता है? क्या होता है? द फेस डिस्क्रिप्शनरी एक्शन एज पर द एक्ट। वो एक्ट के मुताबिक तादीबी कार्रवाई का सामना करता है। 82 के ऊपर है हाउ आर द ASF ऑफिसर रिक्रूटेड। ASF अफसरान की भर्ती कैसे की जाती है? कैसे की जाती? थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, जो अभी रिसेंटली होने वाला है। 83 के ऊपर है विच डॉक्यूमेंट आउटलाइन द पावर ऑफ ASF ऑफिसर इन डिटेल। कौन सी दस्तावेज ASF अफसरान के इख्तियार को तफसील से बयान करती है? दी ASF एक्ट 1975 का जो एक्ट है वो इसको तफसील से बयान करता है। 84 के ऊपर है आर ASF ऑफिसर ऑथोराइज टू कैरी फायर आर्म्स। क्या ASF अफसरान को असला ले जाने का इख्तियार हासिल है? यस, एज ऑथोराइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जी हाँ, जैसा कि वफाकी हुकूमत ने इजाजत दी है, यानी कि ये ASF ऑफिसर अपने पास असला भी रख सकते हैं। 85 के ऊपर है व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट आर ASF ऑफिसर रिक्वायर्ड टू सबमिट। ASF अफसरान को किस किस्म की रिपोर्ट जमा करवानी होती है? किस किस्म की? सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, सिक्योरिटी। 86 पे अंडर द ASF एक्ट 1975 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ASF ऑफिसर। ASF एक्ट 1975 के तहत दर्ज झेल में से कौन सी ASF अफसरान की जिम्मेदारी नहीं है? कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज एट चेक इन काउंटर, चेक इन काउंटर पर कस्टमर सर्विस फराहम करना। ठीक है। हाउ 87 पे है हाउ कैन द ASF एक्ट 1975 बी अमेंडमेंट। ASF एक्ट 1975 में तरमीम कैसे की जा सकती है? कैसे की जा सकती है? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसमें तरमीम की जा सकती है। 88 पे हु इज रिस्पांसिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के नज़्म व नस्क एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदार कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ASF रिस्पांसिबल है। 89 पे विच अथॉरिटी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ASF एक्ट 1975। कौन सी अथॉरिटी ASF एक्ट 1975 के नफाज की निगरानी करती है? कौन सी करती है? वफाकी हुकूमत करती है। 90 के ऊपर है कैन ASF ऑफिसर यूज फोर्सेज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है, यस, विद इन रीजनेबल लिमिट्स। जी हाँ, मकबूल हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल की जा सकती है। 91 पे भी सेक्शन ऑफ द ASF एक्ट 1975 डिफाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ASF ऑफिसर। ASF एक्ट 1975 की कौन सी दफा ASF अफसरान के इख्तियारात और फराइज की वजाहत करती है? कौन सी दफा है? दफा 6 है। 92 पे व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस डज द ASF एक्ट 1975 कवर। ASF एक्ट 1975 किस किस्म के जराइम का अहाता करता है? किस किस्म के? बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस रिलेटेड टू एयरपोर्ट सिक्योरिटी। दोनों एयरपोर्ट सिक्योरिटी से मुतालिक सिविल और फौजदारी दोनों किस्म के जराइम का अहाता करती है। 93 के ऊपर है अंडर द ASF एक्ट 1975 व्हाट इज द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड होल्डिंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ASF।
ASF एक्ट 1975 के मुताबिक ASF एक्ट के डायरेक्टर जनरल के ओहदे के लिए कम अज कम रैंक क्या होना चाहिए? क्या रैंक होना चाहिए कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कम अज कम ब्रिगेडियर होना चाहिए। 94 के ऊपर है विच बॉडी हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर द ASF अंडर द ASF एक्ट 1975। ठीक है, ASF एक्ट 1975 के तहत ASF के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास है इख्तियारात। 95 के ऊपर है who can be appointed as an officer of the ASF under the ASF एक्ट 1975। ASF एक्ट 1975 के तहत ASF का अफसर किसे मुकर्रर किया जा सकता है? किससे किया जाता? एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी शहरी को मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के, नॉट फॉरेन के। 96 पे व्हाट अथॉरिटी डज द ASF एक्ट 1975 ग्रांट टू द ऑफिसर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। ASF एक्ट 1975 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान को क्या इख्तियार देता है? क्या इख्तियार देता है उसको? पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, खैर वारंट के गिरफ्तारी का इख्तियार उसके पास में मौजूद है। 97 के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज अंडर द ASF एक्ट 1975। दर्ज झेल में से कौन सा ASF एक्ट 1975 के तहत ASF का काम नहीं है? कौन सा है? मैनेजिंग एयरलाइन शेड्यूल, एयरलाइन के शेड्यूल का इंतजाम करना, ये ASF के अफसर का काम बिल्कुल भी नहीं है। 98 के ऊपर है द ASF एक्ट 1975 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ASF एक्ट 1975 का इतलाक दर्ज झेल में से किन मुकामात पर होता है? किन मुकामात पर होता है? एयरपोर्ट पर होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर, हवाई अड्डों के ऊपर। 99 के ऊपर है अंडर द ASF एक्ट 1975 हु इज रिस्पांसिबल फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। ASF एक्ट 1975 के तहत एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल की तकरीरी का जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? फेडरल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है। 100 और लास्ट वाला MCQs है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ASF एक्ट 1975। ASF एक्ट 1975 का बुनियादी मकसद क्या है? क्या है इसका बुनियादी मकसद? इस्टेब्लिशिंग द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज का क्याम और उसके नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना, ये जो है ASF एक्ट 1975 का बुनियादी मकसद है। उसको बनाने का मकसद भी यही था। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमने डिस्कस किए हैं ASF एक्ट 1975 के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 MCQs मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर इनमें से किसी का कोई आंसर गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, ASF टेस्ट प्रेपरेशन जो लोग कर रहे हैं 2026 में जो अपकमिंग होने वाला है उनके लिए ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सोल्ड पास पेपर था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये ऑलमोस्ट इसमें से काफी सारे MCQs जो हैं पेपर्स में आ चुके हैं। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।